भाइयों, माता पिता की सेवा करना, माता पिता का आदर करना, माता पिता का सम्मान करना। लेकिन माफी चाहेंगे परीक्षित जी। एक हमारे दिल में विचार आया, मैंने विचार किया कि हे कलयुग तू कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, और बेटा सगे बाप को ठोकर लगा रहा है। बेटा सगे बाप को ठोकर लगा रहा है। बेटा सगे बाप के ठोकर लगा रहा है। बेटा सगे बाप के ठोकर लगा रहा है। माफी चाहेंगे परीक्षित जी। ये बेटा अपने बाप की कदर नहीं कर रहा है, बेटा अपने पिता की इज्जत नहीं कर रहा है। लेकिन जो पिता का दर्जा लिए बैठे हुए हैं, मैं भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि शराब छोड़ दीजिए। अगर दारू पियोगे तो इज्जत नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं मिलेगी। ये मदरा का पान मांस का भक्षण करना छोड़ दीजिए। पापत पूत परापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़म। आप दारू पियोगे तो संतान तैयार रहती है, घोड़े पकड़ के खींचेगी आलूओं के खेत में। ये सत्य है। ए बेटा सगे बाप के ठोकर लगा रहा। बेटा सगे बाप के ठोकर लगा रहा है। बेटा सगे बाप के ठोकर लगा रहा। क्यों? परीक्षित जी देखिए परिवर्तन कितना होता जा रहा है। लाला, पहले थे एक रावण, रावण 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 रावण। पहले था एक रावण जिसने चुराई सीता, लेकिन आज अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा है। अब हर गली में रावण सीता चुरा रहा। चला छोड़ो, जब बात छोड़ो, लेकिन दूसरी बात परीक्षित जी, एक गरीब का बच्चा 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 रोटी को तरसता। गरीब का बालक रोटी के टुकड़ों के लिए तरस रहा है। परीक्षित जी, एक गरीब का बच्चा। एक बात हम आपको और बता देना चाहते हैं परीक्षित जी, मैं आपका बालक हूं, जैसा कुछ मेरे समझ में आता है मैं बोल देता हूं। एक बात मेरी मान लेना, अगर तुम्हारे किसी रिश्तेदारी में किसी गरीब के यहाँ पर कोई बीमारी आती है, परीक्षित जी, गरीब के यहाँ पर कोई बीमारी आती है और वो इलाज करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, तो जो रिश्तेदार उन्हें हॉस्पिटल में देखने के लिए जाएं तो 2-4-500-1000 रुपए जरूर दे करके आए। अगर आप 100 लोग जाएंगे तो 1 लाख रुपया हो जाएगा। 1 लाख से एक व्यक्ति की जिंदगी बच सकती है। अगर अच्छी लगी हो तो आप मान लेना, बुरा लगा हो तो मत मानना। मैंने देखा है किसी किसी क्षेत्र में मैं जाता हूं तो परीक्षित जी, एक लोगों के पिता खत्म हो गए, गरीब थे, भंडारा करने के लिए पैसा नहीं था, पूरे गांव ने 1-1 हजार रुपए दिए, उनका भंडारा कराया, लेकिन कभी उन्होंने मांगा नहीं। तो ऐसे ही हमारा आपका कर्तव्य बनता है, जन्मदिन में जाते हो तो 1000-2000 खर्च करके आते हो, जहां पर खुशियां हैं, और जहां पर परीक्षित जी दुख होता है वहां पर लोग पीछे हट जा रहे। जमाना ही ऐसा है। बारात जाती है तो सुख में लोग, परीक्षित जी सुख में आगे होते हैं। देखा आपने, जब बारात जाती है तो लड़का पीछे होता है, बारात आगे होती है, और दुख में जब किसी की मृत्यु होती है तो परीक्षित जी अर्थी आगे होती है, लोग पीछे हो जाते हैं। याद रखना, सुख में आगे, सुख में पीछे हो जाओ, लेकिन दुख में हमेशा आगे रहना। 2-4-500 रुपए से किसी की जिंदगी बच सकती है, क्योंकि ऐसे ऐसे गरीब हैं, पैसे के बगैर उनकी जिंदगी नहीं, एक मौत बन जाती है। मेरा मतलब है
एक गरीब का बच्चा रोटी को तरसता, बाबूजी का कुत्ता अरे रबड़ी खा रहा है। बाबूजी का कुत्ता रबड़ी खा रहा है। बाबू का रबड़ी खा रहा है। लला जीजू कर दे। हो बाबूजी का कुत्ता अरे रबड़ी खा रहा है। रबड़ी खा रहा है। आइए कि माँ की ममता और माँ ही मांगे मुझे पुत्र मिले सिरबड़ की तरह, और भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। माँ ही मांगे मुझे पुत्र मिले सरबड़ की तरह। अरे भाभी मांगे, अरे भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। ओ भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। लाला कहते हैं, माँ कहती है मुझे सिरबड़ जैसा पुत्र मिल जाए। परीक्षित जी, जिन सिरबड़ कुम्हार ने माँ और पिता नेत्रहीन होते हुए भी तीर्थ यात्रा करने के लिए डोली पर बैठा लेकर के तीर्थ यात्रा कराई थी, वो समय देखो लाला। गुरु बिन ज्ञान होए नहीं भैया, गुरु से बड़ा न कोई है। गुरु से बड़ा न कोई है। गुरु बिन ज्ञान होए नहीं माता, गुरु से बड़ा न कोई है। सभा में गुरु का मान बढ़ाए सच्चा चेला कोई है। लाला गुरु पर मांगे, गुरु पर मांगे मुझे शिष्य मिले, और मुझे शिष्य मिले एकलव्य की तरह। अभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। भाभी मांगे देवर लक्ष्मण की तरह। परीक्षित जी आइए। भीष्मक महाराज के आंगन में परीक्षित जी जब कन्या पैदा हुई तो बड़े खुश हुए महाराज भीष्मक। भाई बा
उमेश यादव जी 101 रुपया नंगला जगत से। 101 रुपया श्री रविंद्र सिंह आधार, जो हमारे चाचा जी हैं खिरिया से। ये हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव नेताजी की भाषा बहुत अच्छी बोल लेते हैं। हाँ, जो हमारे नेताजी इस दुनिया में नहीं है, वो परीक्षित जी के समधी साहब हैं। और 101 रुपया ज्ञानेंद्र कुमार नंगला जगत से, परीक्षित जी के पुत्र। शिषपाल यादव जी ठेकेदार नंगला जगत, परीक्षित जी के सपुत्र 101 रुपया भिजवा रहे हैं। और एक टीम भगवान के भंडारे में दान कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल।